वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी को हम लोग हिंदी में वेग कहते हैं और टाइम को तो आपको मालूम है कि समय कहते हैं, यानी कि वेग समय ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो वेलोसिटी क्या होता है आपको तो मालूम है, चेंज इन स्पीड या चेंज इन डायरेक्शन, उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अब मान लीजिए ये ग्राफ है और इस ग्राफ में मैंने इस तरह का शो किया। ये वाला मान लीजिए कि आपका वेलोसिटी इंडिकेट कर रहा है और ये नीचे वाला टाइम इंडिकेट कर रहा है। तो अब आपको बताना है कि इस फिगर में किस नेचर का मोशन हो रहा है, किस टाइप का मोशन इसमें हो रहा है। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। तो आप यहां पे देखेंगे कि मान लीजिए कि अभी डिस्टेंस यहां पर है, यहां से यहां पहुंचा, उस समय इसको टाइम उस समय मान लीजिए कुछ और लगा। फिर अब देखिए यहां पर वेलोसिटी क्या हुआ, घट गया, नीचे की तरफ आ रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है। फिर देखिए यहां पर वेलोसिटी, अब टाइम फिर देखिए बढ़ता जा रहा है। फिर नीचे की तरफ आ रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है। फिर ग्राफ देखिए नीचे की तरफ आया, फिर टाइम इस तरह से बढ़ते गया। तो धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो इसकी जो वेलोसिटी वो चेंज हो रही है। लेकिन ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है ये कैसा चेंज हो रही है, तो ये जो वेलोसिटी है ये दरअसल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि डिक्रीज हो रहा है। तो अगर ये डिक्रीज हो रहा है लगातार तो हम इसको कहेंगे क्या चीज, कि यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज। और आपने एक चीज देखा होगा, वेलोसिटी बाय टाइम आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो अगर किसी का स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन का उल्टा क्या होता है, रिटार्डेशन। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, रिटार्डेशन शो कर रहा है। या तो आप ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी क्या हो रहा है, धीरे धीरे डाउन हो रहा है। जैसे जब आप पंखा को ऑफ करते हैं तो उस समय धीरे धीरे क्या होता है, पंखा धीरे धीरे घूमना शुरू होता है। तो धीरे धीरे वो बंद की तरफ जैसे ही जाएगा तो उसका स्पीड कम होता चला जाता है, तो हम बोलेंगे उसमें रिटार्डेशन हो रहा है। तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि आपने किसी बॉल को फेंका, मान लीजिए कि आपने किसी बॉल को फेंका इस प्रकार से, लेकिन जब ये बॉल नीचे की तरफ आएगा तो धीरे धीरे ध्यान से देखिएगा, जब बॉल आएगा तो इसकी स्पीड तो बहुत स्पीड रहेगी, लेकिन जब आप बॉल को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो धीरे धीरे यहाँ पे कुछ और स्पीड, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा स्पीड, और भी कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे स्पीड यहाँ पर, या हम कह सकते हैं वेलोसिटी कम होता जाएगा, और जब गिरेगा तो इसकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी। तो धीरे धीरे यहाँ पे आप देखिए कि वेलोसिटी कम हो रहा है, तो उस वाला सिचुएशन को यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है। जब आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं या पंखा को जब आप स्विच ऑफ कर रहे हैं, तो इन दोनों को आपस में कॉम्बिनेशन करके आपको देखना है यहाँ पे। और याद रखिएगा कि वेलोसिटी बाय टाइम से हमें क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन मिल जाता है। अब चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं इस प्रकार से। अब देखिए क्वेश्चन के माध्यम से ही आप इस टॉपिक को ज्यादातर समझ पाएंगे। यहाँ पर वेलोसिटी इंडिकेट कर रहा है और यहाँ पे टाइम इंडिकेट कर रहा है। अब आप थोड़ा बताइएगा कि इस वाले में क्या हरकत हो रही है, थोड़ा बताइए क्या हो रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर धीरे धीरे वेलोसिटी जो है इस तरह से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। फिर देखिए अब यहाँ आइए, अब वेलोसिटी क्या हो गया, डिक्रीज होते जा रहा है, यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये वाला जो ग्राफ देख रहे हैं ना, ये वाला एक्सेस नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। मेरा थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, आप समझ जाइएगा। ये फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कभी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और कभी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ऑल्टरनेट तरीके से वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है
और वेलोसिटी फिर डिक्रीज भी कर रही है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर बॉडी एक्सेलरेटेड भी हो रहा है और डी एक्सेलरेटेड भी हो रहा है। इसका कोई आप रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? तो इसका जो रियल लाइफ एग्जाम्पल होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई ड्राइवर अगर रोड में गाड़ी चला रहा है तो उसमें तो ठीक है, स्पीड इसका पिकअप होगा, लेकिन कहीं पर मान लीजिए कि रोड काफ़ी बिजी होगा, बहुत सारा आदमी या जानवर का झुंड आ जाएगा, तो उस समय उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। तो जो ड्राइवर बिजी रोड में जब गाड़ी चलाता है तो कभी स्पीड फास्ट करता है, कभी स्लो करता है। तो उस तरह का जब भी ऐसा होता है तो हम इस तरह का जो है ग्राफ बना सकते हैं। ये हमें पता चलेगा कि यहाँ पे किस तरह का इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है। अब देखिए दूसरा ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। अगर मान लीजिए कि ये वाला पूरा स्ट्रेट है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वेलोसिटी, और यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है। तो अब आपसे ये पूछेगा कि ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? तो ये आपको बता रहा है कि जो एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम किसका इंफॉर्मेशन देता है? एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो वेलोसिटी बाय टाइम किसका इंफॉर्मेशन देगा? एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, यानी कि इक्वल टाइम लग रहा है इक्वल डिस्टेंस को तय करने में, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इक्वली सब कुछ हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बता रहा है। कैसा एक्सेलरेशन बता रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो जहां अब यहां से अगर ये शुरू होता है, अगर ये स्ट्रेट ग्राफ होता है, तो उसको हम क्या बोला करेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला करेंगे। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, ग्राफ को थोड़ा सा इस तरह से चेंज कर दें, तो अब देखिए यहां पर वेलोसिटी अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए कि टाइम इसका जो है इक्वल टाइम तो नहीं ले रहा होगा, कहीं पे टाइम ज़्यादा ले रहा है, कहीं पे टाइम कम ले रहा है। तो इस तरह का है, मतलब इक्वल टाइम ये बिल्कुल दे नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोला करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे टाइम है तो इसको ग्राफ के माध्यम से आपको बहुत ही बेटर ढंग से समझ में आता है जब हम लोग क्वेश्चन सीरीज करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन कर करके बताया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, कैसे होगा, तो बिल्कुल आप इसी तरीके से समझने का प्रयास कीजिए।